अब नवाज शरीफ साहब ने वहां से कहा कि रेफरेंस भेजेंगे 3 जजों पे। जजेस के या तो खिलाफ। ये है कि कोई, वो कहते हैं ना कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है या कोई बुरी स्ट्रेटेजी है आपकी, एक होता है कि स्ट्रेटेजी ही नहीं है कोई। हम्म। अच्छा, अब उन्होंने कहा रेफरेंस भेजेंगे। रेफरेंस कब भेजेंगे और क्यों भेजेंगे, ये बहस छिड़ी हुई है। भाई 3 जज साहबान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई, उनका उनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट होगी, हम्म। कोई उनके ऊपर इल्जाम कुछ होगा ना, रेफरेंस किस बेस पे भेजेंगे आप? मतलब कोई बेसिस, वो सारा दिन मैंने इस हुकूमती इत्तेहाद के लोगों से, सीनियर लोगों से, 2 जमातों के कायदीन से भी बात हो गई इत्तेफाक से 24 घंटों में। अब इशू ये है कि आप रेफरेंस भेजेंगे तो उसके उसकी ग्राउंड्स क्या होंगी? मतलब आप क्या कहेंगे कि उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ हम रेफरेंस भेज रहे हैं, मिसकंडक्ट या क्या? इजाजुल हसन साहब के खिलाफ भेज रहे हैं क्या? हर 3, इस बेंच में 3 जज होने चाहिए, हम्म। 4 होने चाहिए, जज एक तरह के बेंच बनते हैं की तरह। वो मसला अदालत का अपना है जिस पे फाइज साहब का एक नुक्ता नजर है और एक स्ट्रांग नुक्ता बिल्कुल। नजर है। उन जज साहबान का मजबूत नुक्ता नजर है कि बेंचेस कैसे, वो कोर्ट का, वो कोर्ट ने तय करना है मामला। ये लेके बैठे हुए 4-3 का फैसला है या वो 5-2 का फैसला है, खुदा जाने, या 7 का था, वो कहानी सुनाई जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं, सुने, दिमाग खराब हो गया कहानी सुन सुन के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो मान लिया फैसला, वही माना है ना, 3 हम्म। रुकनी फैसले को मान लिया उन्होंने। और मान के उन्होंने आज जो है वो अपना इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया। वो आईनी अदारा है ये। अब यहां पर ये समझ नहीं आ रही कि अब इसमें, वो कहते हैं ना कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भाई हुकूमत इसमें, इलेक्शन कमीशन तो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, हुकूमत ने इलेक्शन, वो उन्होंने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना, इन चैम्बर, तो अब इसमें ये यहां पर मरीम नवाज साहबा ने फिर आज बात की कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन में हम जाने को, तो एक आपको नुक्ता नजर समझ में आता है ना। हम्म। अच्छा, तो यहां पर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जो शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम, उनको स्टेयरिंग व्हील संभाल के इस पूरी हुकूमत, क्योंकि ये नहीं होगा कि मैं तो नहीं था, सब थे और मेरे ऊपर कंटेंट क्यों लग जाए, सब पे लगे, मतलब शहबाज शरीफ साहब को साबित इस वक्त तो करें ना कि मैं वजीर आजम हूं, तो मेरी ये हिकमत अमली है। कोई हिकमत अमली हम्म। ना होना तो डिजास्टर है। अब वो इस दौरान ये हुआ कि पहले तो ये कि रेफरेंस वो कहीं हवा में है, क्योंकि रेफरेंस का मैंने पूछा आज, मैंने कहा रेफरेंस भेज रहे हैं, कह रहे हैं वो अभी फाइनल नहीं हुआ। तो मैंने अच्छा। कहा अच्छा रेफरेंस, मैंने कहा क्यों फाइनल नहीं हुआ? नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया था। कह रहे रेफरेंस भेजने की कोई वजूहत नहीं समझ में आ रही, और अहम इत्तेहादी और पार्टी के अंदर से भी लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ठीक। यानी कि मामला अब इंतखाबात की तरफ जा इंतखाबात की सकते तरफ हैं। चले नहीं। बात यह है कि ये फिर देखें, उस दिन मैंने कहा था बाइकआउट का फैसला गलत, हम्म। फिर ये रेफरेंसेस की बात हुई। राना सनाउल्लाह से कहा हम सोच रहे हैं रेफरेंसेस, रेफरेंस सोचने का टाइम होता है। और सामने से एक जंग हो रही है, मैदानी जंग में आप खड़े हैं और गोलियां चल रही हैं सामने से। हम्म। अब कह रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि यार ये गोलियों का जवाब दूं या ना दूं। अभी अभी वहां से बम आएगा, बम आके बम पे फट गया सर पे, मिसाइल फायर हो गए। हम सोच रहे हैं जवाब में हम पिस्टल निकालें या हम गुलैल से। ओ भाई, आपने करना होता है आप कर देते हैं। अब क्या हुआ है, जितना, एक तो ये कि रेफरेंस का कोई मटेरियल होना चाहिए। जी। रेफरेंस जाएगा सदर के पास, सदारती रेफरेंस होगा ना, सदर के पास जाएगा, सदर रोक लेंगे और चीफ जस्टिस से राय पूछ लेंगे, तो ये वहां फंस गए कि फिर क्या होगा। आज नवाज शरीफ साहब को किसने मशवरा दिया कि वो कह दें वहां से रेफरेंस फाइल करो? क्यों, मैंने आपसे कहा ना कि ये डिस्कनेक्ट है, बहुत बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट। पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए, तैयार है पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे। और सिंध में तो कोई अभी उनको है ना कि ये, अब पंजाब में इमरान खान यहाँ इस दौरान वो इलेक्शन अगर सिंध में करवा लें तो हम्म। बेहतर है कि उससे पहले कि, मतलब वो दे आर फाइन विद इट। अच्छा, और इसी तरह से बाकी जो जमातें हैं, दीगर जमातें, उनके अंदर भी कोई खास ऐसे नहीं, क्योंकि नून, मुस्लिम लीग नून का जो है वो शहबाज शरीफ साहब, तो एक तो रेफरेंस का मटेरियल नहीं है, रेफरेंस मिसफायर हो जाएगा और शायद जाता है, नहीं जाता भेजते हैं वो, तो ये उस पर ढूंढ रहे हैं कि मटेरियल ढूंढें किसी का। ऑडियो ऑडियो एक आई थी एक जज की, उसकी उसकी उस पर तो आपका थोड़ी बनेगा ये,
पूरा का पूरा रेफरेंस रेफरेंस। जुडिशियल, और वो जाएगा भी चीफ जस्टिस के पास। तो एक तो ये वहां पे, फिर ये अभी तक 4-3 में फंसे हुए। इलेक्शन कमीशन आईनी अदारे ने मान लिया है कि ये फैसला यही था। कौन सा? वही जो कि 3 रुकनी बेंच। उन्होंने मान लिया फैसला। एक और बात जो इनको अभी अभी बताइए, मैंने मुझ जैसे एक कम अकल आदमी ने इनको समझाई है एक और बात जो इनको नहीं पता थी, इनको पता नहीं थी, अभी बताइए। और अब मैं जरा लोगों को सब बता दूं कि हुआ क्या है। जी। अदालत फैसला सुना के चली नहीं गई। जैसे पनामा केस में इजाजुल हसन साहब को बिठा वहां मौजूद रहे थे ना, वो मॉनिटरिंग जज, जैसे भी कहें आप, ये 3 रुकनी बेंच जो है ये अपनी जगह मौजूद है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि फैसला सुना के वो बस खत्म हो गया कि आप 14 मई को फैसला इलेक्शन करवाएं और खुदा हाफिज, अल्लाह खैर सल्ला, अगली पिटीशन, अगला केस सुन। नहीं, उन्होंने 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन से वापस रिपोर्ट, इसका मतलब बेंच मौजूद है। ये इनको भी मैंने समझाई ये बात, कोई दोपहर को बात हुई मेरी, तो कहते हैं अरे इस तरह तो हमारा दिमाग नहीं गया, कैसी बातें करते हैं ये। मतलब मैंने कहा जी वो फैसला आ गया, लेकिन आपको पता है ना, आप बार बार जो बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर मॉनिटरिंग, तो यहां पर भी मॉनिटरिंग। कहते हैं कहां पे? मैंने कहा उन्होंने जब मंगवाया है दोबारा, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि जब जज साहिबान ने कहा है कि हमें 11 तारीख को रिपोर्ट पेश करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब है वो जज साहिबान बैठे मॉनिटरिंग करेंगे आपकी इस पूरे प्रोसेस की। कहते ओहो अच्छा, ऐसा वाकई है अच्छा, लेकिन वो सानू तो किसी ने नहीं दसिया। अच्छा ठीक, मसला ये है कि कोई, मैंने कहा जी वो आप उसकी स्ट्रेटेजी जरा तैयार करें कि वो वहां से इलेक्शन कमीशन ने जब कह दिया हम तैयार हैं, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन की कोई कोऑर्डिनेशन हो गई है सिक्योरिटी इदारों के साथ और फाइनेंस के साथ, तभी तो उन्होंने ऐलान कर हम तैयार हैं। और साथ ही ट्रेनिंग शुरू कर दी उन्होंने हमले की और बाकी सारी। और मैं आज वो रात को इमरान खान आएंगे, वो तकरीर में अपनी जो भी तकरीर होगी वो टोटल इनको धबरदूस करेंगे। इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और इसमें इनको ये बात पहले बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। जो तकरीरें पार्लियामेंट में कर रहे हैं, ये जलसों में कर रहे हैं, ये तकरीरें वहां पर जाके करते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो बाइकआउट का ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद इरफान कादिर साहब हमारे, आप देखें कि हमारा जो हमारी जो जुडिशरी हालिया जुडिशरी, आप उनसे एग्री करें या डिसएग्री करें, होता है ना, मुख्तलिफ वकला की अपनी राय होती है, लेकिन एक बड़ा नाम है इरफान कादिर साहब का दावर, और वो बड़े दबंग अंदाज में बात भी करते हैं, ठीक है, अपना मौका भी पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन का अगर वकील होता तो मैं ये बात करता। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कहीं उन्होंने भी मान लिया, आर्गुमेंट ही नहीं हुई। ये इरफान कादिर साहब दोबारा, आपको पता है ना, मामले खुसूसी के तौर पे वो इस्तीफा देके वो इलेक्शन कमीशन के वकील बने थे, वो उधर जबरदस्त हो गया मामला, अब फिर वो वापस मामले खुसूसी बन गए। लेकिन अगर वो इलेक्शन कमीशन वो किसी अंदाज में इसको आगे लेके चलते, ये डर गए और गायब हो गए। और बस इन्होंने कहा कि बस अब जो है ना जो मतलब है कि वो ये वही बात जो नवाज शरीफ साहब पहले कहते थे कि वो जो राय थी ना कि इलेक्शंस की तरफ चले जाओ, हुकूमत में मत आओ। इनको पता नहीं वो, वैसे आपको पता है ना, गाने वाने सुनने का भी शौक है, तो मैं उस ज़माने में ये गाने सुन रहे थे, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए। मैंने कहा नहीं, हुकूमत में आएंगे हम, उसके बाद अब यानी कि अब हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही डॉक्टर साहब। अच्छी या बुरी दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। नहीं देखिए, रेफरेंस भेजने के लिए आपको, अच्छा जब मेरे जैसा आदमी इनको ये बताया कि वो आपके ऊपर मॉनिटरिंग हो, यानी मॉनिटरिंग कहें या जो भी कहें, वो 3 जज बैठे हैं, तभी तो उन्होंने मंगवाया आपसे कि जी 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन पेश करे, ये हमारे पास रिपोर्ट लाएं 11, वो इसका मतलब बैठे हैं, वो बेंच मौजूद है अपनी जगह 3 रुकनी। तो कहते अच्छा, मैंने कहा रेफरेंस, वो मियां साहब ने कहा है, मैंने कहा आज क्या होता रहा सारा दिन, क्या कोई आपको मतलब कुछ मिलने, मतलब किस बात पे रेफरेंस? देखें ना, 3 जज साहिबान का बेंच बन रहा है या 4 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, 5 जज साहब शामिल नहीं हो रहे,
मुख्तलिफ बेंच में। यह हम भी नोट करें, पूरी दुनिया देख रही है और हमें पता है, और वाज़ेह तौर पर बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है, और कि ये जजों जैसे ऐवान में तकसीम है। और अल्लाह से दुआ है, रमज़ान का महीना हम तो दुआ कर सकते हैं कि ये तकसीम अदारों के अंदर ख़त्म हो, मुल्क के अदारों में तकसीम ख़त्म हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो मतलब अल्लाह से दुआ है कि ये छोटी मोटी रंजिशें, कोई किसी से गलती हो गई, कोई किसी ने बात ज़्यादा कर ली, कोई ऐसा कोई आईनी कानूनी मसला भी, ज़ाती अनाओं का मसला है, इन अनाओं को खुदा का वास्ता दफन करें और गले मिलें सब।